दिशा की जब शादी हुई तो शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी माँ का हर वक्त फोन आता रहता था। हर चीज के लिए रोक टोक लगाती थी। दिशा के पति से भी खूब बातें करती थी। दिशा की माँ उसके पति को हर बात पर सिखाती थी कि अब बेटा तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी बहनें या माँ पिता जो मनाए सो बोल दें। अब तुम शादीशुदा हो बेटा। दिशा अभी बहुत छोटी है, अभी ना समझे, तुम ही संभाल सकते हो बेटा। दिशा दिखने में बहुत सुंदर थी। उसे अपनी इसी सुंदरता पर बहुत ज्यादा नाज था और उस घर में कोई उतना सुंदर था नहीं, इसीलिए उसका ज्यादा बोलबाला था। ननंद भी सब वैसी ही थी। पूरा परिवार ही दिखने में नॉर्मल था। तो अब उन लोगों के आगे दिशा अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी। दिशा की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो अपने ससुराल की हर बात अपनी माँ को बताती रहती थी और उसकी बातों को सुनकर माँ उसे प्रतिक्रिया देती रहती थी। यह सही है, यह गलत है, उसी हिसाब से दिशा चलती थी। धीरे धीरे दिशा की असलियत समय के साथ सबको पता चल ही गई थी कि दिशा अच्छी लड़की नहीं है। कोई कितना भी दिशा के लिए कर ले, लेकिन वो किसी की एक पैसे की इज्जत नहीं करती थी। अब दिशा अपने सास ससुर को बहुत परेशान करती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई दिशा को कुछ बोल सके। दिशा के जेठ जी अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते थे, तो उनकी बीवी को जिसके मन में जो आता था सब बोलते थे। नंदे भी और सास ससुर भी सब खरी खोटी सुनाते रहते थे। अब दिशा क्यों पीछे हटे, वो भी अपनी जेठानी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। जेठानी जो बाहर रहती थी, जब भी गांव आती तो दिन भर कुछ न कुछ करती रहती थी, पर उसे कोई नहीं बोलता कि बेटा कुछ खा लो। और सुनीता किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी, चाहे 10 दिन रहे चाहे 5 दिन रहे। और सुबह की चाय तो कभी किसी ने दी ही नहीं उस बेचारी को। लेकिन इसके उल्ट दिशा के कमरे में दोनों पति पत्नी की चाय सासू माँ खुद सजा कर दे आती थी और टाइम से खाना नाश्ता सब लोग बारी बारी पूछते और देते भी थे। इससे दिशा का मन बढ़ता गया। एक दिन तो बोलते बोलते उसने अपनी नंदों को सुना दिया कि दीदी, साल में जितनी बार आती हो उतनी बार हम लोग किराया देते हैं। अब घर के पूरे परिवार के बीच बोल दिया तो सभी लोगों तक यह बात पहुंच गई। जिस भाभी की सब लोग मिलकर इज्जत बचाते रहे, उसने एक बार भी नहीं सोचा बोलने से पहले। अब सब नंदें एक कमरे में बैठकर खूब रोईं और अपने आप को समझाती रहीं कि कोई बात नहीं, अभी दिशा भाभी छोटी हैं, अभी बुद्धि नहीं है। अगर वही बात बड़ी भाभी ने बोली होती तो पता नहीं ये लोग क्या हाल बनाते उस बेचारी का। एक दिन दिशा अपनी माँ से बात कर रही थी कि अचानक उसकी सासू माँ ने सारी बात सुन ली। दिशा अपनी माँ से कह रही थी, मेरी तो किस्मत फूटी थी जो इस निठल्ले से शादी हो गई। क्या बताऊँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तब तक उधर से माँ ने सिखाया कि ससुर जी का एटीएम कार्ड लेकर रख लो, उसी से शॉपिंग किया करो जब तक तुम्हारे पति की नौकरी नहीं लग जाती और इनके बड़े बेटे के पास पैसे की कोई कमी है नहीं। अब दिशा माँ के सिखाए अनुसार चलने लगी और अब पैसे की कोई कमी नहीं रही। जो दिल में आता वो ले आती। उसी गांव की औरतें आसपास के मार्केट से सामान लेती हैं, लेकिन दिशा गांव में शॉपिंग न करके दूर शहर जाकर शॉपिंग करती, जो कि गांव से जाने में 2 से 3 घंटे लगते थे। उसी घर में बड़ी बहू के लिए बहुत सख्त नियम और कानून थे, लेकिन छोटी बहू दिशा के लिए अब न कोई नियम न कोई कानून बचे थे। जबकि बड़ी बहू संपन्न परिवार से थी और बाहर रहती थी, फिर भी सूट पहनने पर बड़ी बड़ी बातें होती रहती थी। बड़ी बहू के लिए हर वक्त रोक टोक लगी रहती थी। घर में जब भी कोई आता तो बड़ी बहू सबसे हंस बोल कर ही मिलती थी। गांव के लोग दोनों बहुओं में बराबरी करके देखते थे कि अरे, बड़ी बहू को तो इतने दिन हो गए, वो तो ज़्यादा कहीं बेफिजुल आती जाती नहीं है, और छोटी बहू को देखो, कल की आई और सबके सर पर बैठी है। बड़ी बहू जब भी आती थी
चाहे 1 महीना रहना पड़े, लेकिन गांव के हिसाब से रहना शुरू कर देती थी। लोग इसी कारण बड़ी बहू की तारीफ करते थे कि पढ़ी लिखी होने के बाद भी, शहर में रहने के बाद भी जब भी आती है तो देखो कैसे अपने आप को बदल देती है। बड़ी बहू सुनीता को मजा आता था कि साड़ी पहनना, चूड़ियाँ पहनना तो बहुत प्यार से पहनती थी। उसी में सुनीता को अपना आनंद मिलता था। दिशा अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। वो जैसी चाहती थी वो बेचारा उसी तरह रहता था। उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। जिस परिवार में उसकी हद से ज़्यादा चलती थी, आज उसी परिवार में कोई इज्जत ही नहीं रही। दिशा के कहने पर अपने पूरे परिवार को त्याग चुका था। अब उस घर में कोई उसके ऊपर नहीं बोल पाता था। वो जैसी चाहती वैसे सबको नचाती थी। रोज नए नए डिजाइन के कान के झुमके बनते थे। कभी कुछ कभी कुछ। आए दिन सुनार की दुकान पर ही पहुंच जाती थी। दिशा के व्यवहार से दुखी होकर अब पूरे घर वालों को बड़ी बहू अच्छी लगने लगी। बड़ी बहू को भी आज़ादी मिली सूट पहनने की और सब लोग अच्छा व्यवहार करने लगे। और फिर एक दिन ससुर जी ने सख्ती दिखाते हुए छोटी बहू से एटीएम कार्ड वापस लेकर उन दोनों को उनके हिस्से के पैसे देकर कहा, जाओ अब यहाँ से खुद नौकरी करो और चलाओ अपना घर। इस तरह छोटी बहू की माँ की दखल अंदाजी के कारण घर में फूट पड़ गई और उनकी बेटी व दामाद को घर से निकलना पड़ा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप अपनी बेटियों को सही रास्ता दिखाएं, गलत बात न सिखाएं, नहीं तो आपकी और हमारी बेटियों का घर बर्बाद होगा। हमें बेटियों के घर में इतनी भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए कि उसका घर परिवार सब बर्बाद हो जाए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।